अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व फ़ी रिवायतिन आखर मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सिद्क़ दिल से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजराने अकीदत दरूद शरीफ का पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बैठे, ध्यान इधर रखें और कुछ जितना आप तवज्जो से सुनेंगे अल्लाह ताला कहने वाले के दिल में बात डालेगा। सुनने वाले जैसे होते हैं अल्लाह वैसा कहलवाता है। अगर शौक से मोहब्बत से अमल के जज्बे से सुनेंगे अल्लाह दिल से बात कहलवाएगा, मैं कहूँगा और मेरे बाद भी आने वाले मुकर्रिर वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने अपनी बात रखेंगे। इसलिए इधर उधर घूम फिर कर वक्त बर्बाद न करें, जलसे को एक रस्म व रवाज का सूरत न दें, बल्कि दीनी महफिल है, अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होने जा रहा है। इसलिए मोहब्बत से आकर बैठें, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। मैं
आप हजरात के सामने आपको ताजा करने के लिए कुछ अशार जिक्र के गुनगुनाऊंगा। मेरे साथ मिलकर आप भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे जरा हाथ उठाकर कहें किसको इस कलमे से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ेंगे। और आहिस्ता पढ़ेंगे या जोर से पढ़ेंगे? जोर से पढ़ेंगे। मैं भी देखूंगा कि जनकपुर के नौजवान और बुजुर्गों में आवाज कितनी है, अल्लाह ने कितनी आवाज दी है। जरा झूम कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा। कहाँ आवाज? यही थोड़ा सा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, ऐसी रवानी किसने दी। आपके यहाँ दरिया है, नदी नाले? तो ये दरिया, नदी, नाले, समंदर, ये सब अपने आप बहे हैं या कोई बहाया है? कोई बहाया है। ये अपना रास्ता खुद इख्तियार नहीं किए हैं, कोई इनको चलाया है। और वो चलाने वाली जात के कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, ऐसी रवानी किसने दी। किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, गुलशन में जवानी किसने दी। कि वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, यूनुस को रखा किसने। कि पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, आग को फूल किया किसने। हर वाक़ये को याद करो कि सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने,
को फूल किया किसने, कि किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते किसके नाम के गुण गाते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के सूरह रहमान पढ़कर कर लो दिल को नूरानी, कर लो दिल को नूरानी। रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी, जगमग जगमग पेशानी। रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी, जगमग जगमग पेशानी। के चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने। लोग कहे माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सिर्फ कयामत बाकी है। कि जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सिर्फ कयामत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है, वो भी हकीकत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है, वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याले गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। नबी के शान में एक नात पेश करूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा।
जरा बेदार हो जाए आप। न चांदी काम आएगा, न सोना काम आएगा। न चांदी काम आएगा, न सोना काम आएगा। न चांदी काम आएगा, न सोना काम आएगा। रसूलुल्लाह के चादर का कोना काम आएगा। रसूलुल्लाह के चादर का कोना काम आएगा। न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा। नए मखमल न फूलों का बिछोना काम आएगा। सरे महशर ज़माने से, सरे महशर ज़माने से जब आएगा ये सूरज। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह के चादर का कोना काम आएगा। रसूलुल्लाह के चादर का कोना काम आएगा। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना। 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 ले जाके मुझको शहर मदीना में छोड़ना। ले जाके मुझको शहर मदीना में छोड़ना। मुझको दुआएं दे के ये बोली है मेरी माँ। मुझको दुआएं दे के ये बोली है मेरी माँ। जिसको भी माँ से मोहब्बत है वो सुभान अल्लाह पढ़ेंगे कि मुझको दुआएं दे के ये बोली है मेरी माँ। मुझको दुआएं दे के ये बोली है मेरी माँ। मुझको दुआएं दे के ये बोली है मेरी माँ। मुझको दुआएं दे के ये बोली है मेरी माँ। बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना। ले जाके मुझको शहर मदीना में छोड़ना। फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम है। अल्लाह ने हम सबको एक दीनी महफिल में बैठने
और कुछ सुनने सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। हम सबों ने आज की रात ये तहिया किया, ये इरादा किया कि दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाएंगे और दीन की बातें सुनेंगे। आप हजरात ने अपनी मेहनत की कमाई से इस जलसे के खर्च को बर्दाश्त किया। हर साल आप जलसा सजाते हैं, तकरीबन चौथी मर्तबा आपके इस गांव में आने का मुझे इत्तेफाक हुआ। आप लोगों की मोहब्बत से अल्लाह ने मुझे फिर हाजिरी का शर्फ अता किया। जब आप बुलाते हैं तो फिर सुनने और सुनाने का एक मूड बनाइए, ताकि कहने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, अमल का जज्बा पैदा हो। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। वो आयत बड़ी जामे और माने आयत है। उसके अंदर पूरे कायनात का सुधार, पूरे मुआशरे का सुधार, पूरे अखलाक का सुधार, पूरे मामलात का सुधार, पूरे इबादत का सुधार और पूरे ईमान का सुधार है। कितना पावरफुल आयत है, अंदाजा लगाओ। वैसे तो कुरान करीम एक मोजेज़ा वाली किताब है, ऐसा पाक किताब, ऐसा हिदायत वाला किताब, ऐसी रहनुमाई वाली किताब, उसके मुकाबले में और कोई किताब आ नहीं सकती। हमें फख्र है कि हम ऐसे किताब के हामिल हैं। अल्लाह ने हमें कुरान करीम जैसी अजीम किताब का हामिल बनाया है। वो किताब जो सारे आलम के लिए, कयामत तक के लिए हिदायत है। वो किताब जिसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। वो किताब पाक और पवित्र किताब है। उस किताब का मुकाबला कोई दुनिया की किताब कर नहीं सकती। उसके अंदर जो कवानीन, जो दस्तूर और जो कवानीन बयान हुए हैं, ऐसे कायदा और कवानीन और दस्तूर किसी किताब में नहीं मिलने वाली। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें ऐसी किताब का हामिल बनाया है। जरा आओ मैं आपको समझाऊं कि वो किताब कौन सी आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर इतनी जामे माने बात को अल्लाह तबारक ताला बयान कर रहे हैं। वो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, हम और आप जो ईमान लेकर आए हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। कयामत तक जो लोग इस कलमे को पढ़कर ईमान के अंदर आएंगे, खाह वो मर्द हो या वो औरत हो, वो महल में रहने वाला हो या वो झोपड़ी में रहने वाला हो, वो शहर में रहने वाला हो या वो देहात में रहने वाला हो, वो जंगल में रहने वाला हो या मंगल में रहने वाला हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, अगर वो कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस कलमे की बरकत से अल्लाह को मानने वाला बन गया, रसूलुल्लाह को मानने वाला बन गया, कलामुल्लाह को मानने वाला बन गया। मेरे दोस्तों, आज हम जलसा सजाते हैं, उलमाए किराम को दूर दराज से बुलाते हैं, हर साल जलसे का एक माहौल बनाते हैं, लेकिन मैं आप हजरात को एक जिम्मेदारी के साथ में, आपका एक ईमानी भाई होने की हैसियत से आपके दिल के अंदर ठेस पहुंचाने की जुर्अत कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने जलसे जुलूस होने के बावजूद क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर में 100% इस्लाह हो रही है? क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर
100% नमाजी नजर आ रहे हैं कि आज हमारे माशरे के अंदर 100% रोजेदार नजर आ रहे हैं कि आज हमारे माशरे के अंदर खवातीन के अंदर 100% पर्दे का एहतमाम है कि आज हमारे माशरे के अंदर मामलात में क्या 100% मामलात सही हो रहा है। मेरे दोस्तों, सब एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन असल ये है हम लोग जलसा सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, सब एक तरफ कहना सुनना रह जाता है। हम इस कान में सुनते हैं, ये कान से निकाल देते हैं, सब के बारे में नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमल करते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, अपने माहौल को सुधारने के लिए कोशिश भी करते हैं। अल्लाह पाक हमारे इस कोशिश को कबूल करे। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की वो आयत तिलावत की है, उस आयत पाक की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जो लोग ईमान लाए हैं, सबसे पहला हुक्म यह है, ए ईमान वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह ने मुकद्दस चीज हमें ईमान दिया है। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। हमारे पास दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, जायदाद नहीं, मगर मेरे पास अगर ईमान है, कसम खुदा की ये सारी दौलत से अफजल है। हर चीज एक तरफ। आज मेरे पास हुक्मरानी नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास जमीनों जायदाद नहीं है, अगर मुझे ईमान की दौलत हासिल है, मैं सबसे बड़ा अजीम नेमत वाला। अगर अल्लाह ईमान की दौलत नहीं देता, आज हम यहां नजर नहीं आते। अगर अल्लाह ईमान की दौलत नहीं देता, आज हम मुसलमान नहीं होते। अगर अल्लाह ईमान की दौलत नहीं देता, आज हम भी किसी मंदिर में घंटी बजा रहे होते। अगर अल्लाह ईमान की दौलत नहीं देता, न हमारे दिल के अंदर मस्जिद की मोहब्बत होती, न मदरसे की मोहब्बत होती, न उलमा की मोहब्बत होती, न जलसे की मोहब्बत होती, न कुरान की मोहब्बत होती, न हदीस की मोहब्बत होती, न सुन्नत की मोहब्बत होती। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ईमान की दौलत देकर हमें इतनी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर डाली है। अंदाजा लगाओ ये ईमान कितनी बड़ी अजीम दौलत है। जिस ईमान को अपनाकर सहाबा कामयाब हुए, जिस ईमान को अपनाकर ताबईन कामयाब हुए, जिस ईमान को अपनाकर तबे ताबईन कामयाब हुए, जिस ईमान को अपनाकर औलिया किराम कामयाब हुए, जिस ईमान को अपनाकर मेरे दोस्तों मुहद्दिसीन कामयाब हुए, मुफस्सिरीन कामयाब हुए, आज वही ईमान हमारे पास भी है। लेकिन हम और आप इस अजीम ईमान को बचाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है। अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं, ईमान वालों ईमान की हिफाजत करो। ये ईमान कैसे महफूज होगा, ये ईमान कैसे बचेगा? ये ईमान की अजीम दौलत पर आज हर तरफ से वार हो रहा है। हमारे ईमान को बिगाड़ने के लिए अनथक कोशिशें जारी हैं। आज हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारे अजान पर हमला, आज कुरान पर हमला। ईमान वाला आज पूरी दुनिया की नजर में खटक रहा है कि किस तरह से इनके ईमान को खत्म कर दो, इनको कमजोर कर दो। अंदर से बातिल मेहनत कर रही है
चारों तरफ बातिल। आज मेरे दोस्तों जाल बिछा दी है, हर तरह से मेहनत करके हमको ईमान से दूर करने की साजिशें चली हुई है। अंदाजा लगाओ ये ईमान कितना पावरफुल ईमान है। आज दुनिया वालों की निगाह में ईसाई खटकता नहीं है, आज दुनिया वालों की निगाह में मेरे दोस्तों बुद्धिस्ट खटकता नहीं है, आज ईमान वालों की निगाह में, आज दुनिया वालों की निगाह में दीगर मज़ाहिब के लोग खटकते नहीं हैं। आज दुनिया वालों की निगाह में ईमान वाला क्यों खटकता नजर आ रहा है? ये साजिश, ये दुश्मनी, ये नफरतें, ये अदावतें आज से नहीं है, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने से चली आ रही है। उस वक्त से आज तक ईमान के दुश्मन, ईमान के लुटेरे हर वक्त हमला कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये ईमान सबसे पावरफुल है। जब तक ईमान दुनिया के अंदर कायम रहेगा, मुसलमान सरबुलंद रहेगा। जब तक ईमान दुनिया के अंदर आबाद रहेगा, मुसलमान हुक्मरान रहेगा। जब तक ईमान दुनिया के अंदर झिलमिलाता रहेगा, मुसलमान को कोई तहस नहस कर नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे, तुम ही हुक्मरान रहोगे, बशर्ते कि तुम कामिल मोमिन बन जाओ। कैसा बन जाओ? कामिल मोमिन, ईमान वाले बन जाओ। ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, कभी इनकी मान लिया, कभी उनकी मान लिया, कभी अपनी मान लिया, कभी मन की मान लिया। जब दिल जो चाहा कर लिया, कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया। कभी दिल चाहा कुरान पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी नमाज पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी गैरों के तरीके में, कभी अपने तरीके में। मेरे दोस्तों, इस तरह से ईमान बचेगा नहीं। अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। ऐ ईमान वालो, पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ। कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। और फरमाया व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ। किससे बचाओ? नारा, जहन्नम की आग से। पूरी दुनिया के अंदर जहन्नम की आग लगी हुई है। पूरे दुनिया के अंदर बेदीनी की आग लगी हुई है। ज़िना का दौर आम होता चला जा रहा है। क्या ये जहन्नम का आग नहीं? शराबी शराब उमूमी तौर पर पीने लगे हैं। क्या ये जहन्नम का आग नहीं? मोबाइल की दुनिया आज आम होती जा रही है। क्या ये जहन्नम का आग नहीं? सूदखोर मेरे दोस्तों सूदी कारोबार में मस्त होते जा रहे हैं। क्या ये जहन्नम की आग नहीं? आज रिश्वतखोरी आम होती जा रही है। ये जहन्नम की आग है। बेनमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये जहन्नम की आग है। मदरसे से नफरत हो रही है। ये जहन्नम की आग है। मस्जिदों से उल्फत व मोहब्बत नहीं, ये जहन्नम की आग है। जिस तरफ देखो जहन्नम की आग बढ़ती चली जा रही है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम बचाओ पहले अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कैसी है? हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक बहुत जोर की आवाज हुई। इतना जोर की आवाज हुई, सहाबा चौंक पड़े। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये कौन सी आवाज है? अल्लाह के नबी कहने लगे, 70,000 साल पहले जहन्नम के मुंह के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा गया था। 70,000 साल के बाद वो पत्थर का टुकड़ा लुढ़कते लुढ़कते जहन्नम की तह में गिरा है। ये उसकी आवाज है। अंदाजा लगाओ जहन्नम कितना खतरनाक होगा।
हदीस पाक में आता है जहन्नम को 1000 बरस तक जलाया गया, जलते जलते वो सफेद हो गई। फिर 1000 बरस तक जलाया गया, जलते जलते वो लाल हो गई। फिर 1000 बरस तक जलाया गया, जलते जलते वो काली और सिया हो गई। अब जहन्नम की आग सिया ही सिया और काली आग है। अगर उसका एक टुकड़ा निकाल कर दुनिया के अंदर डाल दिया जाए, कायनात जलकर राख हो जाए। अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक आग होगा। अल्लाह हमें उस आग से बचने का हुक्म दे रहे हैं। ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। जिस आग को हमने आज बेदीनी को अपनाकर अपने ऊपर जलाकर रखा है, हम तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग जल रही है, हम उंगलियां दिखा नहीं सकते। अंदाजा लगाओ, जब दुनिया की आग जहन्नम की आग का एक हिस्सा, जहन्नम के आग का एक हिस्सा भी नहीं, उसका अदना कतरा है, अगर इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कल कयामत का आलम होगा। अगर अल्लाह हमें अपने बदआमाली की वजह से, अपने बेनमाजी की वजह से, अपने बुरे आमाल की वजह से जहन्नम के अंदर डाल देगा, ऐ लोगों, उस आग से कैसे बचोगे? उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? हमें हुक्म हो रहा है ईमान वालों, पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपने ऊपर मेहनत करो। ईमान के 5 शोबे हैं। नंबर 1 ईमानियात। तुम ईमान के मामले में भी अल्लाह से डरो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ईमान क्या है? अभी मुझसे पहले आपके इलाके के नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना आरिफ साहब, जो मरहूम हाफिज मुख्तार साहब के लड़के, आपके सामने वहदानियत के ऊपर कितना तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लाह की वहदानियत बतला रहे थे। मेरे दोस्तों, अल्लाह एक है, कौन नहीं जानता अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा एतकाद, मेरा अकीदा, मेरा गुमान, मेरा यकीन अल्लाह पर किस तरह है? हम जानते हैं कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिरी तौर पर भी शिर्क करते हैं और बातिनी तौर पर भी शिर्क करते हैं। सबसे पहले ईमान के मामले में तुम अल्लाह से डरो। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये हमारा ईमान है कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह सब के बगैर सब कुछ कर सकता है, मगर सब अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये ईमान है। लोगों, अकीदे को दुरुस्त करो कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, न जना उसने किसी को और न वो जनाया गया, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बाप है। मेरे दोस्तों, न वो किसी की औलाद है, न उसका कोई औलाद है। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं, वो एक तन्हा अकेला अल्लाह है। कायनात को बनाने वाला अल्लाह, जमीन को बनाने वाला अल्लाह, आसमान को बनाने वाला अल्लाह, सितारों को बनाने वाला अल्लाह, चांद सूरज को सजाने वाला अल्लाह, जमीन के अंदर से पौधों को उगाने वाला अल्लाह, दरियाओं को बहाने वाला अल्लाह, मुझे और आपको पैदा करने वाला अल्लाह, हजारों नियमतें देने वाला अल्लाह है। सब कुछ हमें दिया है। लिहाजा ऐ लोगों, तुम ईमान के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वो वहदहू ला शरीक है, वो कय्यूम है, उसे ऊँग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, सारी कायनात उसके कब्जे कुदरत में है। ऐ लोगों, तुम उस एक अकेले अल्लाह की इबादत करो। तो सबसे पहले
ईमान के मामले में तुम किससे डरो? अल्लाह से डरो। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अगर मेरे मामले के अंदर शिर्क आ गया है, मैं अल्लाह को भी मानता हूं, किसी और को भी मानता हूं, मेरी मुरादें यहां भी पूरी होंगी वहां भी पूरी होंगी, ये ईमान नहीं है। यहां ऐसे रहे या वैसे रहे, यहां ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां देखा जाएगा कैसे रहे, वहां देखा जाएगा कैसे रहे। यहाँ मालदारी में जिंदगी गुजारोगे गुजर जाएगी, झोपड़ी में जिंदगी गुजारोगे गुजर जाएगी, महलों में जिंदगी गुजारोगे गुजर जाएगी, जंगलों में जिंदगी गुजारोगे गुजर जाएगी। जैसा तैसा जिंदगी गुजारो, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। यहां किसी को छोड़ दी है अब तक? आए दिन तुम जनाजा उठाते हो, आज भी एक मैयत हो गई है, हम देखते हैं हजारों आए दिन मेरे दोस्तों हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं। क्या इन जनाजों से हमने कभी इबरत हासिल की? हम तो समझते हैं कि हमें मरना नहीं है, हम हमेशा इस दुनिया के अंदर रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये मौत सबको खाली, पैगंबर भी, उनके ऊपर भी मौत आई, औलिया इकराम पर भी मौत आई, ताबईन पर भी मौत आई, सहाबा इकराम पर भी मौत आई, दुनिया के बड़े ओहदेदारों पर भी मौत आई, बड़े बड़े पहलवानों पर भी मौत आई, ताकतवर वालों पर भी मौत आई, मोहब्बत करने वालों पर भी मौत आई, नफरत करने वालों पर भी मौत आई, अदावत करने वालों पर भी मौत आई, जमीन के अंदर फसाद मचाने वालों पर भी मौत आई है। किसी को मौत छोड़ने वाली नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो तुम क्या समझते हो मैंने तुमको बेकार बनाया है? क्या मैंने तुमको बेकार बनाया? तुम दंदनाओगे, फसाद मचाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, ईमान में खराबी पैदा करोगे, शराब पियोगे, जुआरी बनोगे, बेपर्दा होकर घूमोगे, मैं तुमको यूं ही छोड़ दूंगा? अल्लाह फरमाता है, क्या तुम समझते हो मैंने बेकार बनाया है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। अबस के माने बेकार के होता है। अल्लाह फरमाता है, ये मत समझो कि मैंने तुमको बेकार बनाया है। तुम दुनिया में जैसा तैसा रहोगे, मेरे पास आओगे नहीं। एक ना एक दिन सब अल्लाह के पास आओगे। जो जितना बड़ा दौलतमंद हुआ होगा, उतना कड़ा हिसाब उससे लिया जाएगा। जो जैसा रहेगा वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह हिसाब लेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ लोगो, तुम ईमान के मामले में अल्लाह से डरो, अपने ईमान को खालिस कर लो। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ। इबादत के मामले में भी तुम अपनी निगरानी करो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आज इबादत में गौर करो। रमजान का महीना अभी कुछ दिन पहले गुजरा। रमजान में देखो मस्जिद खचाखच भर गई। ऐसा लगा कि सारे मुसलमान तौबा करके मस्जिद में आ गए। जिसको देखो मस्जिद की तरफ दौड़ रहा है। नूरानी माहौल है, सर में टोपी है, मस्जिद का आदी हो गया है।
एक महीना इबादत करके अपने आप के अंदर को बना लिया, कितनी खुशी हो रही थी। लेकिन जैसे ही ईद की नमाज हो गई, जो मेजबान थे वो रह गए और मेहमान वो चले गए। जो बेचारे गिने चुने चंद आदमी नमाजी थे वही रह गए। फिर नमाजों में कोई दिलचस्पी नहीं, न मर्द में दिलचस्पी, न औरत में दिलचस्पी, न जवान में दिलचस्पी, न अधबुढ़े में दिलचस्पी। कोई सोचता नहीं कि इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाऊंगा। याद रखो, ये इबादत सिर्फ रमजान के लिए आई थी। क्या अल्लाह ने सिर्फ रमजान में नमाज को मुसल्लत किया है और आइंदा दिनों में नमाज नहीं है? याद रखो, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, तुम नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद को तलब करो। आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मैं बेनमाजी हो गया हूँ, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे घर में नमाजी नहीं है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे बस्ती में 100% नमाजी नहीं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे अफराद में नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं, अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, मदद भेजूंगा। तुम सुबह की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे चेहरे को ईमान का नूर अता करूंगा। तुम जोहर की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे रिस्क में, रोजी में बरकत डाल दूंगा। तुम असर की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे बदन में ताकत डाल दूंगा। तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे औलाद को फरमाबरदार बना दूंगा। तुम इशा की नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे जिंदगी को सुकून वाला बना दूंगा। आज क्यों परेशान हैं? आज मेरे चेहरे में ईमान का नूर इसलिए नहीं, मेरे जिंदगी में नमाज नहीं। आज मुझे मेरे रोजी में बरकत नहीं, लाखों कमाता हूं, मौलाना तावीज दे दो, रोजी में बरकत नहीं। ये मौलाना के पास दौड़ता है, वो आमिल के पास जाता है, तावीज लिख दो, बहुत कमाता हूं, पैसा कहां से आता है? अड़ता नहीं पैसा, मुझे रोजी में बरकत के लिए तावीज दे दो। ऐ लोगों, अगर तावीज से ही बरकत आ जाती तो आलिम हाफिज तो सबसे बड़े मालदार होते। अरे वो तो कुरान को लिए घूमते हैं, उन्हें तावीज की जरूरत नहीं। आज क्यों रोजी के अंदर बेबरकती आई, घरों के अंदर बेबरकती आई, जिंदगी के अंदर बेबरकती आई? जिसको देखो वो मरीज बना फिरता है, हट्टा कट्टा नौजवान, उसके बदन में ताकत नहीं। वजह मालूम हुआ कि जिंदगी में नमाज नहीं है, तेरे जिंदगी को बीमारी ने घेर लिया है। अल्लाह के नबी का फरमान, असर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे बदन के अंदर ताकत डालेगा। लेकिन ये नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, डायबिटीज इसके पास है, मेरे दोस्तों सैकड़ों बीमारी ये लिए फिरता है। अगर नमाज मुस्तकिल तौर पर पढ़ेगा, आगे बन जाएगा, मेरे दोस्तों कभी बीमार नहीं होगा। जिसको देखो सुबह से उठकर जॉगिंग करता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, मैं हैबिट करता हूँ सुबह से उठकर 2 किलोमीटर चलना, ये मेरी आदत है। ऐ इंसान, अल्लाह के खुद पर 5 वक्त की नमाज पढ़ की थी, उसके ऊपर कितनी फिक्र है। आज जॉगिंग करने की जरूरत नहीं, योगा करने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों आओ 5 वक्त नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह ने नमाज के अंदर वो सिफत रख दी है, तुम्हारी सारी बीमारियां नमाज की बरकत से दूर हो जाएगी। सैकड़ों बरसों से जलसा सजाते हैं, मगर नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं। आज अपने आप को डॉक्टर कहने वालों, अपने आप को प्रोफेसर कहने वालों, अपने आप को इंजीनियर कहने वालों, अपने आप को ओहदे वाले कहने वालों, अपने आप को सियासत वाले कहने वालों, अपने आप को बड़ा समझदार कहने वालों, अपने आप को बड़ा पैसे वाला कहने वालों, 5 लोगों के दरमियान अपनी बात को मनवाने वालों, सुनो सुनो, अगर तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है, ऐसी अकल की कोई कामयाबी की दलील नहीं।
ऐसा पैसे वाला होना लानत है, ऐसे हुकूमत वाला होना लानत है, ऐसे प्रोफेसर वाला होना लानत है, क्योंकि जिंदगी के अंदर नमाज नहीं। कैसा अक्लमंद है अगर तेरे जिंदगी में नमाज नहीं है, तेरी अकल मेरे दोस्तों कामयाब नहीं, तेरा पैसा कामयाब नहीं, तेरा दौलत कामयाब नहीं। कैसे कैसे आए दुनिया से चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे, जाएंगे ना? कोई रहने आया कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था, कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था। बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था। बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। कि सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है। कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खूब दिखाया था, कि बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, फिर भी देख न पाया था। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पूरे बस्ती के अंदर ये माहौल आम कर दो, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। सजदा करने से पहले मेरे दोस्तों, तुम्हारी नमाज पढ़ी जाने से पहले अपनी नमाज पढ़ लो। एक वक्त आएगा, अभी अल्लाह ने बदन के अंदर ताकत और कुव्वत दी है, अच्छी तरह रुकू कर सकते हो, अच्छी तरह सजदा कर सकते हो। एक वक्त आएगा, बीमारी तुम्हारे ऊपर लाहिक हो जाएगी, तुम्हारे कमर में दर्द आ जाएगा, सजदा करना चाहोगे, सजदा नहीं हो पाएगा। ये जाके मस्जिद में चेयर में बैठ के पढ़ते, चेयर में नमाज होगा? बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेयर में बैठ के नमाज पढ़े थे? हुजूर का आखिरी वक्त था, आप बीमार हैं, दो सहाबा के साथ में घिसटते हुए मस्जिद आ रहे हैं। उस वक्त में बैठकर आपने नमाज पढ़ी है, चेयर में बैठकर नमाज नहीं। लिहाजा चेयर में बैठकर नमाज पढ़ने वालों, याद रखो, अगर जमीन पर बैठ सकते हो, जिस तरह भी बैठ सकते हो, बैठकर पढ़ो। चेयर और कुर्सी में नमाज मत पढ़ो, चेयर और कुर्सी पर नमाज नहीं होती। आजकल तो फैशन बना लिए, कुछ नौजवान भी बैठकर पढ़ने लगे, स्टाइल से बैठ के पढ़ते। तरावी के टाइम में इमाम साहब पढ़ा रहे हैं तरावी, ये पीछे बैठ के मोबाइल टिपते, जैसा इमाम रुकू में गए जल्दी से अल्लाहु अकबर फिर चले गए। इससे बेहतर कि तू नमाज मत पढ़ घर में, ये नमाज का मजाक है। मेरे दोस्तों, हम ईमान वाले, कलमा वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल पर हम ईमान लाए हैं। कितनी है कड़ी दिखाएंगे, कितना दिन दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बचपन न तुझको बरसों खिलाया, जवानी न फिर तुझको
मजनू बनाया, बुढ़ापे न फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर दे बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह ने इबरत के लिए दुनिया के अंदर भेजा है, तमाशा बनने के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का दौर है, आप अमीरुल मुमिनीन हैं। एक बूढ़ी औरत आई, कहने लगी, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं रास्ते में जा रही थी, मैं तेल लेकर जा रही थी, मेरा तेल जमीन पर गिरा, जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है, ए अमीरुल मुमिनीन मेरा तेल दिलवाइए। हजरत फारूक आजम एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उस टुकड़े पर कुछ लिखकर बुढ़िया को देते हैं, ए बुढ़िया लेकर जा, जमीन के जिस हिस्से में तेरा तेल गिरा है उसी हिस्से में डाल दे, जमीन तेरा तेल उबल देगी। देखने वालों ने देखा वहां जितने लोग जमा थे, जैसे ही बुढ़िया ने उस कागज के टुकड़े को जमीन पर डाला, जमीन ने तेल उबलना शुरू कर दिया। सारे लोग मदहोश हो गए, सारे लोग हैरान हो गए। आखिर इस पुर्जे के अंदर कौन सी तावीज लिखी हुई थी, जमीन ने तेल वापिस कर दिया। जब उसको खोल कर देखते हैं, सुनो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, सुनो, उसका कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था, ऐ जमीन बुढ़िया का तेल वापिस कर दे, वरना तेरे अंदर एक बेनमाजी को दफन करूंगा। अल्लाह अकबर। जमीन ज़बान हाल से कहने लगी, ऐ अमीरुल मुमिनीन, मैं बुढ़िया का तेल तो वापस कर दूंगी, लेकिन बेनमाजी को अपने अंदर रखना पसंद नहीं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, गौर से सुनो, अल्लाह का कितना बड़ा हुक्म आज हमसे जाया हो रहा है। आओ मैं आपको सुनाऊं, ऐ ईमान वालों, तुम ईमान के मामले में अल्लाह से डरो, अपने आप को बचाओ। और फरमाया कि तुम नमाज के मामले में, इबादत के मामले में भी अल्लाह से डरो। और फरमाया कि तुम अखलाक के मामले में भी अल्लाह से डरो। किसके मामले में? अखलाक के मामले में। अखलाक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे। आज माशरे के अंदर मेरे अखलाक अच्छे नहीं, घरों के अंदर मेरे अखलाक अच्छे नहीं, आपस में रहन सहन के अंदर मेरे अखलाक अच्छे नहीं। मैं समझता हूँ अगर किसी के साथ हंस खेल कर मैंने बात कर दी, मेरे अखलाक अच्छे हो गए। अगरचे मेरे दिल के अंदर अदावत है, मेरे दिल के अंदर दुश्मनी है, मेरे दिल के अंदर नफरत है, मेरे दिल के अंदर दुश्मनी है, मेरे दिल के अंदर दूसरों का बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है, ऐ लोगों, अजीजों, सुनो, वो अखलाक नहीं है। अखलाक ये है, अपने दिल को साफ रखो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो। अगर मेरे अखलाक, मेरे आदत अच्छे नहीं हैं, कल कयामत के दिन मेरे कोई अमल मकबूल नहीं होंगे। एक आदमी बहुत सारा नमाज लेकर जाएगा, बहुत सारा रोजा लेकर जाएगा, बहुत सारा सदका खैरात लेकर जाएगा, बहुत सारा मेरे दोस्तों नेक अमल लेकर जाएगा, मगर दुनिया के अंदर अखलाक अच्छे नहीं थे। किसी को मारा था, किसी को गाली दी थी, किसी से नफरत किया था, किसी से दुश्मनी की थी, किसी से अदावत किया था, जबान से तकलीफ पहुंचाई थी, हाथ से तकलीफ पहुंचाई थी, पैर से तकलीफ पहुंचाया था, आंखों से तकलीफ पहुंचाया था। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, कयामत के दिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मिस्कीन वो होगा जिसके पास बहुत सारे इबादत होंगे, मगर दुनिया के अंदर किसी को सताया होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी के जमीन को हड़पा होगा, किसी पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के इज्जत को मेरे दोस्तों तार तार किया होगा। अल्लाह उसके बदले में उसकी सारी नेकियां दूसरों को दे देंगे और ये तने तनहा रह जाएगा, उसका कोई अमल मकबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अखलाक को भी दुरुस्त करें,
अखलाक ये है किसी की गीबत न करो, किसी की चुगली न करो, किसी का हसद न करो, किसी को देखकर न जलो। मेरे दोस्तों, जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो वही चीज अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ये उम्दा अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबाए किराम के आदत व अखलाक ये थे, वो हर चीज में अपने साथियों को तरजीह दिया करते थे। एक सहाबी के घर में एक पाया पककर आया, जिसे हम घोड़ा कहते हैं, एक बकरी का खुर पककर आया। वो सहाबी खाना खा चुके थे, कहने लगे मैं खा चुका हूँ, मेरे बच्चे खा चुके हैं, मेरे पड़ोस में दे दो। जब वो पड़ोस में लेकर गया, पड़ोस वाला कहने लगा मैं खा चुका, मेरे बच्चे खा चुके हैं, उसे दूसरे पड़ोस को दे दो। इस तरीके से वो घूमते घूमते 7वां घर जहाँ का आया था, फिर वहीं पे पहुंच गया। क्या मोहब्बत थी, क्या अखलाक थे, एक दूसरे के साथ में क्या रवैया था। लेकिन आज अखलाक से हम दूर हो गए, हमारे नौजवान दूर, हमारे बच्चे बच्चियां दूर होती जा रही है। आज मोबाइल की दुनिया ने हमें तबाह व बर्बाद करके रख दिया। कहते हैं कि सुनो, जिनको 4 चीजें मिल गई उनको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। जिनको 4 चीजें मिल गई उनको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। वो 4 चीजें क्या है सुनो। नंबर 1 में कहा, जिसको जिक्र करने वाली जबान मिल गई। हर हाल में जो अल्लाह का जिक्र करता है, सुबह भी जिक्र करता है, दोपहर में भी जिक्र करता है, शाम में भी जिक्र करता है, उठते बैठते उसके जबान में अल्लाह का नाम है। वो कभी सुभान अल्लाह पढ़ता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कभी कुरान की तिलावत करता है, कभी किसी को अच्छी बातें बताता है, कभी किसी के काम आ जाता है, कभी किसी की मदद कर देता है, कभी गरीबों की मदद करता है। हर चीज अल्लाह के जिक्र के अंदर में है। कल कयामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, वो इंसान जिसके जबान में अल्लाह का जिक्र रहा करता था, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसको अर्श का साया नसीब करेंगे, अर्श का साया। और फरमाया कि जिस इंसान के दिल में हमेशा अल्लाह का शुक्र हो, हर हाल में वो शुक्र अदा करता है। अल्लाह खिलाया तेरा शुक्र है, अल्लाह पिलाया तेरा शुक्र है, अल्लाह माल दिया तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने गरीब रखा तेरा शुक्र है, आज मेरे बच्चे खा लिए तेरा शुक्र है, मुझे अच्छी नींद दे दी अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे बीमारी से महफूज रखा अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी आंखों में रोशनी है अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे कान सुन रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी जबान बोल रही है अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। और फरमाया सुनो, जिसको राहे खुदा में तकलीफ उठाने वाला बदन मिल जाए उसको भी दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। राहे खुदा में तकलीफ उठाने वाला बदन, कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफ उठाए, नमाज पढ़ रहा है, तकलीफ हो रही है, कोई मेरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, दिल को तकलीफ हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं। किसी की मदद कर रहा है, बदन को तकलीफ हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं। कहते हैं जिसको राहे खुदा में तकलीफ उठाने वाला बदन मिल जाए उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। और फरमाया कि चौथा चीज सुनो, जिसको नेक बीबी मिल जाए उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। नंबर 1 जिक्र करने वाला ज़बान, नंबर 2 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 3 तकलीफ उठाने वाला बदन, नंबर 4 नेक बीबी जिसको मिल जाती है उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। ये सब पॉइंट की बातें हैं, इनको याद करो। आज आपका माइक इतना आवाज खींच रहा है, ज्यादा बोलने भी नहीं देता, आवाज क्लियर भी नहीं।
आओ मैं आपके अंदर थोड़ी सी ताजगी पैदा कर दूं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। के पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, गुनगुना लीजिए। के पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए। पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए। दुनिया क्या आखिरत भी सवर जाएगी, हाँ सवर जाएगी। कि दुनिया क्या आखिरत भी सवर जाएगी, दुनिया क्या आखिरत भी सवर जाएगी। मस्जिदों से अगर लौ लगा लीजिए, मस्जिदों से अगर लौ लगा लीजिए। पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए। तो मेरे अज़ीज़ों मेरे बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था, तुम ईमान के मामले में भी अल्लाह से डरो, इबादत के मामले में भी अल्लाह से डरो, अखलाक के मामले में भी अल्लाह से डरो। मेरे नौजवानों, आज अपने हालात को दुरुस्त कर लो, आज अपने सर के बालों को भी दुरुस्त करो, आज अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने हर अज़ू में नबी की सुन्नत को जिंदा करो। मेरे नौजवान आज बिगड़ते जा रहे हैं, मेरे बच्चे बच्चियां आज बिगड़ती जा रही हैं। आज बातिल के नरगे में हम पढ़कर अजीब माहौल पैदा होता जा रहा है। हमारे बच्चे बच्चियां दीन से दूर होकर, इस्लाम से दूर होकर, कुरान से दूर होकर, मस्जिद से दूर होकर, मदरसे से दूर होकर, नबी की तालीम से दूर होकर, सुन्नत नबवी से दूर होकर आज अपने आप को तबाह बर्बाद कर रही है। मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, आज अपने आप को संवारने की जरूरत है। अगर नहीं संवरेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। किसी शायर ने कहा है कि मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। के बोल रहा है तेरा कर तू है कोई फिल्मी एक्टर, के बोल रहा है तेरा कर तू है कोई फिल्मी एक्टर। हट गया तू दीने नबी से लाखों करोड़ों किलोमीटर, हट गया तू दीने नबी से लाखों करोड़ों किलोमीटर। नहीं है तेरे अंदर कोई, नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। कि दाढ़ी छिलाना बाल बढ़ाना यही तो तेरा धंधा है, दाढ़ी छिलाना बाल बढ़ाना यही तो तेरा धंधा है। अंग्रेजी जैसा फैशन करना यही तो तेरा काम है, अंग्रेजी जैसा फैशन करना यही तो तेरा काम है। नहीं है तेरे अंदर कोई, नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। कि छोड़ के तुझको इस जगह से एक दिन न एक दिन जाना है, छोड़ के तुझको इस जगह से एक दिन न एक दिन जाना है। अच्छे बुरे का बदला तुझको जाके कब्र में पाना है, जाके कब्र में पाना है। अच्छे बुरे का बदला तुझको जाके कब्र में पाना है। अपने मन की बात नहीं है, अपने मन की बात नहीं है कौल रहमान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान।
मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कुरान करीम के हवाले से एक आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये इंसानों को डालकर जहन्नम की आग को जलाया जाएगा। एक छोटा बच्चा, माँ चूल्हा लगा रही थी और छोटा छोटा लकड़ी पहले डालकर चूल्हे को सुलगा रही थी। बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। माँ कहने लगी, ऐ मेरा प्यारा बच्चा, तू क्यों रो रहा है? बच्चा कहने लगा, अम्मी जान, आप चूल्हा जला रही थी, पहले आपने छोटे छोटे लकड़ी को डालकर चूल्हे को जलाया, चूल्हे को सुलगाया। कल कयामत का आलम होगा, अगर अल्लाह तबारक ताला पहले छोटे बच्चों को जहन्नम में डालकर जहन्नम को सुलगाया तो हमारा क्या हाल होगा। माँ उस बच्चे को गोद में ले लेती है, प्यार करती है, मेरे बच्चों। अल्लाह बच्चों के साथ में ये मामला नहीं करेगा, लेकिन बच्चे भी कितना डरा करते थे। आज हमारे अंदर से डर क्यों खत्म हो गया? हम छाती पर धूप डालकर क्यों घूम रहे हैं? आज हमें इस्लामी तालीमात से क्यों नफरत हो गई है? आज हमारी मस्जिदें क्यों वीरान हैं? आज हमारे मदरसे आबाद क्यों नहीं हैं? आज मदरसे की तरफ तवज्जो नहीं है, उलमाए किराम की तरफ तवज्जो नहीं है, इमाम के तनख्वाह की तरफ तवज्जो नहीं है। ये इमाम जो आपको नमाज पढ़ाने वाले, ये इमाम जो आपके बच्चों को कुरान की तालीम देने वाले, क्या कुरान की तालीम देना जुर्म था? क्या कुरान पढ़ाना जुर्म है? क्या सही रास्ता दिखाना जुर्म है? आज मस्जिद के इमाम को मोहब्बत की निगाह से देखने तैयार नहीं, उसका तनख्वाह बढ़ाओ, ये बढ़ाने तैयार नहीं। मस्जिद का इमाम वही 5000, उससे आगे बढ़ेगा। इसी में चलना चलो, नहीं तो जाओ, ये खो जाएगा दूसरा। एक आदमी हाथी लेकर आया, कहने लगा, अगर कोई मेरे हाथी को रुला देगा मैं उसको इनाम दूंगा। अच्छा चुटकुला है, सुनो। अगर मेरे हाथी कोई रुला देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। सब आए, हाथी को कुछ न कुछ कहने लगे, बहुत दुख भरी कहानी सुनाने लगे, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद एक मौलाना आए, मौलवी साहब हाथी के कान में कुछ कह दिए, हाथी जारो कतार रोने लगा। हाथी बान उतर गया, फौरन मौलाना साहब को पकड़ा, कहा आपने हाथी के कान में क्या कह दिया कि हाथी रोने लगा? मौलाना कहे, मैं कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा तनख्वाह 5000। मैं सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा तनख्वाह 5000। हाथी रोने लगा कि मौलाना ये 5000 में क्या करते हो? ये बीवी बच्चों का खर्चा कैसे उठाते हो? ये साग सब्जियां कैसे लाते हो? ये दवा दारू का इलाज कैसे करते हो? घर में माँ बीमार है, उसका इलाज कैसे होगा? घर में भाई बहन है, उनके जरूरियात कैसे होंगे? ये इतने कम तनख्वाह में बेचारा कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करता है? हाथी को भी तरस आ गया, वो भी रोने लगा, मगर मस्जिद का मुतवल्ली रोता था। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इमामों की तरफ तवज्जो दो। आज मेरे घर में अगर एक लेबर आता है, 4-5 घंटा खट लेता है, थोड़ी सा ईंट उठा लिया, बालू उठा लिया, सीमेंट का गारा बनाकर मिस्त्री के हवाले कर दिया, हम खुशी खुशी शाम होते ही उसको 500 रुपया देने पर मजबूर हैं कि ले अपने दिन भर की मेहनत की कमाई ले। लेकिन ये इमाम साहब जो महीना महीना आपके मस्जिद में पड़े रहकर कुरान की तिलावत करते हैं, बेहतरीन नेकी कमा कर देते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। आपके बच्चे घर में पैदा हो, अजान देने के लिए इन्हीं को बुलाया जाता है, नाम बच्चे का यही रखेंगे, आपके हर दुख दर्द में यही
यही शरीक होंगे, जनाजा यही पढ़ाएंगे, कब्र की दुआ यही पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम यही देंगे, सारी जरूरत इमाम से पूरा करेंगे, मगर इमाम को तनख्वाह देने में दिल नहीं खुलता। आज यही वजह है हमारे घर घर में हाफिज़े कुरान इसलिए पैदा नहीं हो रहे हैं कि आज इमामों की तरफ तवज्जो नहीं, इमाम के तनख्वाह को दुरुस्त करने तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, कसम खाकर बताओ, अगर आपका बच्चा बाहर कहीं काम कर रहा है, खटने के बावजूद अगर महीने में उसको 4 से 5 हजार तनख्वाह मिलती है, क्या आप बर्दाश्त करोगे? आप बर्दाश्त करने तैयार नहीं। मेरा फला बेटा वहां रहता है 1 लाख दरमा, वहां रहता है 80,000 दरमा। आप सबको मेरे दोस्तों फख्र से बयान करते हो, मगर इमाम को इतना कम तनख्वाह क्यों देते? अगर कोई आए आपके गांव में, पूछे कि आपके गांव का जो बेहतरीन आदमी है उसको हमारे सामने लाओ, आप किसको पेश करोगे? यही इमाम को पेश करोगे। ये हमारे इमाम साहब हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं, बेहतरीन आदमी हैं। और अच्छे अखलाक वाले को तनख्वाह सबसे कम, अच्छे इंसान को तनख्वाह सबसे कम। मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ इमाम को तनख्वाह बढ़ाकर दो, उसका 25,000 20,000 तनख्वाह करो, वो भी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके। वो भी चाहता है मैं भी किसी को हाथ उठाकर दूं, वो भी चाहता है मैं भी खुशियां मनाऊं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अपने इमामों की जरूरत का ख्याल रखें। अगर आप इमाम को आगे बढ़ाओगे, इमाम को इज्जत दोगे, इमाम के तनख्वाह को आप इजाफा करके दोगे, हर घर में हाफिज़े कुरान पैदा होंगे। आज दुनिया जान ली कि दीन पढ़ने वालों का तनख्वाह कम है, कोई पढ़ाने तैयार नहीं, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मैंने हर टॉपिक पर रखने की कोशिश की। ये भी हमारा अखलाक है, अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपने मुआशरे को दुरुस्त करें, अपने रास्ते की साफ सफाई का ख्याल रखें, अपने घरों में साफ सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह के नबी का फरमान है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अगर पाक साफ रहेंगे, माहौल साफ सुथरा होगा। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक दे। हमारी औरतें भी आई हुई हैं, बहुत देर से बेचारी बैठी हुई हैं, कुछ बातें मैं उनके सामने रख दूं। मेरे कुछ साथियों ने कहा था औरतों वाला नज़म पढ़कर आप उनको भी कुछ बातें बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं उनके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूं। दुआ करें अल्लाह मुझे उनको भी सही समझाने की तौफीक दे। मेरी माँ बहन, मेरी औरतें, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे जरिए से, अल्लाह ने दीन का बड़ा बड़ा काम लिया है। औरतें नबी तो नहीं बनी है, मगर नबियों की माँ तो बनी है। अल्लाह अकबर। ये औरत नबी नहीं बन सकती, मगर नबी की माँ बनी है, नबी की बहन बनी है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई, आप कपकपाते हुए आए, आपके ऊपर बुखार चढ़ा हुआ था। सबसे पहले तसल्ली देने वाली वो कौन थी? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये औरत ही तो थी। मेरे दोस्तों, इस्लाम को ताकत पहुंचाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्के की एक मालदार औरत थी।